एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेप्टाइल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में देखा था। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं जिसमें इंसेक्ट्स का हाइट, इंसेक्ट्स कैसे छिपते हैं, इंसेक्ट्स के नेचर, बर्ड्स, ये सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Most animals are very small animals hide to protect themselves from enemies and cold. ज़्यादातर जो छोटे जानवर होते हैं या बहुत छोटे जानवर होते हैं वो अपने आप को अपने दुश्मनों से और ठंड से बचाने के लिए वह छुपने का कार्य करते हैं। Hidden habit of very small animals is an important feature. ये छुपने की जो आदत है बहुत छोटे जानवरों की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है उनका। दे हाइड देमसेल्व्स इन स्मॉल कॉर्नर्स ऑफ द हाउस। वो घर के जो कोने होते हैं उसमें जाकर छिप जाते हैं। अंडर लॉग्स ऑफ वुड, जहाँ पे लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ रहता है वहाँ छुप जाते हैं। स्टोन, पत्थर के पीछे, डार्क, अंधेरे में, और मोस्ट प्लेस, जहाँ पे नमी होती है वैसे जगह में भी जाकर छिप जाते हैं। Some insects' body color matches with their surroundings and they cannot be spotted by enemies like grasshopper and caterpillar. कुछ इंसेक्ट्स की बॉडी का कलर जो है, रंग है, वह वातावरण से मिलता जुलता है जिसके कारण वह अपने दुश्मनों से बच जाते हैं, जैसे कि टिड्डा और कैटरपिलर। ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे ये ग्रासहोपर, टिड्डा, ये हरा रंग का है और अगर ये किसी घास पर या किसी पेड़ पौधा पर बैठा हुआ रहता है तो इसका हरा रंग और घास का हरा रंग दोनों मिल जाता है, जिसके कारण इनके दुश्मन जो होते हैं वो इन्हें पकड़ नहीं पाते। इंसेक्ट्स का अब नेचर हम लोग देखेंगे। सम क्रीपी, क्रॉलाइज एंड फ्लायर्स आर हार्मफुल फॉर अस। हम लोग पहले ही से जान चुके हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं कुछ या तो उड़ते हैं या रेंगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उड़ते भी हैं और रेंगते भी हैं। लेकिन जो उड़ने वाले और रेंगने वाले जो जानवर हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल, नुकसानदेह भी होते हैं। तो ये हमारे लिए नुकसानदेह कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दे बाइट एंड मेक अस इल। वो जब हमें काटते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर। इंसेक्ट्स लाइक बी एंड वास्प हैव अ स्टिंग दैट काउज पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑन द स्किन। कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि बी और वास्प, ये दोनों जब इनके डंक जो होता है वो जब किसी चीज़ पे डंक मारते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग के स्किन पे डंक मारते हैं तो वहाँ पर दर्द होने लगता है, रेडनेस, लाल हो जाता है और स्किन का वह जगह, वह पोर्शन फूल जाता है। मॉस्किटोज आल्सो बाइट एंड काउज डिजीजेस कॉल्ड मलेरिया, डेंगू, etc. मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू नामक बीमारियां होती है। हाउस फ्लाई सीट ऑन गार्बेजेस एंड रोटेन फूड। घर में उड़ने वाली मक्खियाँ कूड़ा कचरा में या फिर सड़े हुए फूड पर बैठते हैं। दे ट्रांसफर जर्म्स फ्रॉम देयर टू फ्रेश फूड आइटम्स। और वहाँ से वो घर में भी आकर खानों पर बैठते हैं तो खाने को वह फ्रेश फूड आइटम्स में जर्म्स ले आते हैं। दे ऑल्सो काज डिजीज लाइक डायसेंट्री, कॉलेरा, etc. और उसको खाने से हमें डायसेंट्री, कोलेरा नामक बीमारी होती है क्योंकि वह फ्रेश फूड आइटम्स जो है वह खराब हो जाता है। वी कैन प्रिवेंट देम बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन, कीपिंग फूड कवर्ड, etc. और हाउस फ्लाई हमारे फ्रेश फूड आइटम्स को खराब ना करे, उससे बचने के लिए हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करें तो हम बच सकते हैं। साथ ही साथ जो फूड है उसे कवर्ड, ढक कर रखें। स्पाइडर यानी कि मकड़ी। Spider is a very small animal that belongs to Arthropoda.
स्पाइडर जो है वह बहुत छोटा जानवर है और वह आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। एनिमल्स के अलग अलग जाति होती है जिनमें आर्थ्रोपोडा के अंदर स्पाइडर आता है। इट मीन्स एनिमल्स हैविंग जॉइंटेड लेग्स। वैसे जानवर जिनका लेग्स यानी कि पैर जुटा हुआ रहता है उसके उन्हें आर्थ्रोपोडा की में रखा जाता है। दे आर नाइदर इंसेक्ट्स नॉर वर्म्स। ये इंसेक्ट्स नहीं होते हैं और ना ही वर्म्स होते हैं। तो ये इंसेक्ट्स इसलिए नहीं होते क्योंकि इनके 6 पैर नहीं होते। तो कितने पैर होते हैं? दे हैव 8 लेग्स। स्पाइडर के 8 पैर होते हैं। स्पाइडर वीव्स इट्स होम इन द फॉर्म ऑफ वेव विथ अ लिक्विड दैट कम्स आउट ऑफ टाइनी होल्स फ्रॉम इट्स बैक एंड। स्पाइडर के बैक में पीछे में एक छोटा सा होल होता है जिससे एक लिक्विड निकलता है और उसी लिक्विड से वह अपने जाल को बुनते हैं। दिस लिक्विड इज वेरी थिन एंड स्ट्रॉन्ग लाइक थ्रेड। वह लिक्विड बहुत ही पतला होता है और सूखने के बाद वह एक थ्रेड के रूप ले लेता है, धागा का रूप ले लेता है और वह बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, मजबूत भी होता है। इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड इन इट एंड आर ईटेन बाय स्पाइडर्स। इंसेक्ट्स जो हैं इसमें फंस जाते हैं और फंसने के बाद वह जब निकल नहीं पाते तब स्पाइडर यानी कि मकड़ी उसे खा जाती है। आगे हम लोग बर्ड्स के बारे में देखते हैं। बर्ड्स आर एनिमल्स दैट हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। बर्ड्स वैसे एनिमल्स हैं जिनके पंख होते हैं और वह उड़ सकते हैं। दे हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू डू सो। उनके पास कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। हाउ बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। दूसरे जानवरों की अपेक्षा बर्ड्स कैसे अलग हैं, पक्षी कैसे अलग हैं। आप अपनी साइंस की कॉपी में ये बर्ड्स का डायग्राम जरूर बनाएं क्योंकि कई बार एग्जाम में ये बर्ड्स का डायग्राम बनाने के लिए आता है। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विथ फेदर्स ऑन देयर विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। बर्ड्स एक ऐसा जानवर है जिनके शरीर में फेदर्स होते हैं और साथ ही साथ उनके विंग्स भी होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। दे हैव 2 लेग्स। आपको पता ही होगा कि बर्ड्स के 2 पैर होते हैं, 2 विंग्स, 2 पंख होते हैं और एक बीक यानी कि एक चोंच होता है। देयर बॉडी इज बोट शेप्ड। उनका जो बॉडी है वो बोट के जैसा रहता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड लाइट बोन्स। उनका बोन्स बहुत मजबूत और हल्का होता है जो कि उन्हें उड़ने में मदद करता है। अगर उनका हड्डी भारी रहेगा तो वह उड़ नहीं पाएंगे। दे हैव स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल दैट हेल्प देम टू फ्लैट द विंग्स अप एंड डाउन। उनका जो चेस्ट, छाती का जो मसल्स होता है, मांसपेशी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है जिससे जब वह उड़ते हैं तो ये जो पंख को ऐसे ऐसे मारते हैं इस तरीके से, वो अपने पंख को मार मार के, आप कभी भी देखे होंगे कि अपने पंख से वह फ्लैप कर करके वो उड़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जोर यहाँ पे पड़ता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के कारण उन्हें ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। यहाँ पे बर्ड्स का ड्राइंग दिया हुआ है जिसमें सारा चीज़ को लेबल किया है कि ये बर्ड्स के आई हैं, इसे हम लोग विंग्स कहते हैं। ये क्या है? विंग्स है। और ये टेल है उनका, ये बीक चोंच है और ये क्लॉथ यानी कि पंजे हैं। लेट अस सी व्हाट टाइप्स ऑफ फेदर्स बर्ड्स हैव। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस प्रकार का फेदर्स, पंख जो है वो बर्ड्स का होता है। फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स, बॉडी फेदर्स। तो 3 तरह के फेदर्स बर्ड्स में होते हैं। तो फ्लाइट फेदर्स किसको कहते हैं? दीज आर लॉन्ग फेदर्स दैट कवर द बर्ड्स विंग्स एंड टेल बोन्स। यह फ्लाइट फेदर्स लंबे फेदर्स को कहते हैं जो कि पक्षियों के विंग्स, पंख और जो टेल का जो बोन होता है, पूंछ की जो हड्डी होती है, उसे ढकता है। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। यह बर्ड को उड़ने में मदद करता है, साथ ही साथ उड़ने के दौरान
उनको दिशा को बदलने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है डाउन फेदर्स। दीज आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट फेदर्स दैट कीप द बॉडी ऑफ द बर्ड वार्म। यह छोटे और सॉफ्ट यानी कि मुलायम फेदर्स होते हैं जो कि पक्षियों के बर्ड्स के शरीर को गर्म रखते हैं। नेक्स्ट है बॉडी फेदर्स। दिस फेदर्स कवर द बर्ड्स इंटायर बॉडी एंड गिव इट शेप। यह जो बॉडी फेदर्स हैं ये बर्ड्स के पूरे शरीर को ढकते हैं और उन्हें एक शेप देते हैं, उन्हें एक आकार प्रदान करते हैं। सम बर्ड्स लाइक पैरोट एंड पीकॉक हैव कलर्ड फेदर्स। कुछ बर्ड्स जैसे कि पैरोट, तोता, पीकॉक, मोर, उनके जो फेदर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। आज के लिए ही इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।